कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है। कॉनर को हर रात एक भयानक सपना आता था जिसमें वो अपनी माँ को रसातल में गिरते हुए देखता था। हर बार इस पल में वो अपने सपने से जागता है और रात के अंधेरे में खिड़की से बाहर घूरता है। ये सब उसकी माँ की कीमोथेरेपी के साथ शुरू हुआ था। अपने माता पिता के तलाक के कारण कॉनर अपनी कैंसर से पीड़ित माँ के साथ रहता है। हालांकि वो लंबे समय से अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रहा है, लेकिन जब उसने अपनी माँ का कमजोर रूप देखा तो कॉनर दुख और पीड़ा में पड़ने से खुद को रोक नहीं सका। पर अपने दिल में कड़वाहट को दूर करने के लिए कॉनर हमेशा अपने मन की कल्पना व्यक्त करने के लिए क्लास में ड्राइंग करता रहता है। क्योंकि कॉनर अक्सर क्लास में एक लंबे लड़के को घूरता था, वो लंबा लड़का हमेशा किसी को स्कूल के बाद कॉनर को पीटने के लिए कहता था। एक रात कॉनर की माँ को एक पुराने जमाने का प्रोजेक्टर मिला और फिल्म किंग कॉन्ग का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के गिरने का सीन चल जाता है, जिससे कॉनर को फिर से वो भयानक सपना याद आ जाता है। उस रात कॉनर वही ड्राइंग कर रहा था जिसकी उसने कल्पना की थी। तभी उसने एक धीमी आवाज सुनी जो उसे अंधेरे में बुला रही थी, और धरती के कांपने के साथ उसने देखा कि कब्रिस्तान में कुछ दूर के पेड़ अपनी जगह बदलने लगे थे। कॉनर की सहमी हुई आंखों के सामने एक हरा भरा पेड़ एक मॉन्स्टर में बदल गया। वो मॉन्स्टर फिर कॉनर की ओर चला। अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉनर वहां से भागा नहीं बल्कि वहीं पर खड़ा रहा। फिर मॉन्स्टर ने कॉनर को पकड़ लिया और उससे कहा कि वो हर रात 12:07 पर उसे 3 कहानियां सुनाने आएगा। लेकिन 3 कहानियां सुनने के बाद कॉनर को भी मॉन्स्टर को एक कहानी सुनानी पड़ेगी, और ये कहानी वो रहस्य होनी चाहिए जो कॉनर ने अपने दिल में छुपा रखा है। कॉनर ने शुरू में मना कर दिया। तभी नरक की आंखों वाले मॉन्स्टर ने कॉनर को तुरंत जगा दिया। एक्चुअली कॉनर को ये मॉन्स्टर सपने में दिख रहा था। वो जल्दी से अपनी माँ के बेडरूम में भाग गया। हालांकि माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसे रात में इस दर्द भरी हालत में देखे, लेकिन वो कॉनर को मना नहीं कर सकी और कॉनर को उसने अपने साथ सोने दिया। अगले दिन कॉनर सुबह जल्दी उठा और बाहर चला गया। उसने कुछ दूर उसी पेड़ की ओर देखा और अभी भी उसे डर का आभास था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉनर की दादी अपनी गंभीर रूप से बीमार बेटी की देखभाल करने के लिए लौट आई हैं। उसने सुझाव दिया कि कॉनर की कस्टडी वो अपने पास ले सकती है, लेकिन कॉनर की मां ने इसका कड़ा विरोध किया और कॉनर भी इसको स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था। तीखी नोक-झोंक के दौरान कॉनर की मां जमीन पर गिर पड़ी। इसने कॉनर को, जिसने ये सब देखा था, और भी भयभीत और लाचार बना दिया। रात में उसने अपना बेडरूम अपनी दादी के लिए छोड़ दिया, जबकि वो रात काटने के लिए लिविंग रूम के सोफे पर चला गया। पहले तो उसे लगा कि मॉन्स्टर दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां घूम रही थी, पृथ्वी कांपने लगी और तभी उसने मॉन्स्टर को घर के बाहर इंतजार करते हुए देखा। कॉनर चाहता था कि मॉन्स्टर उसकी दादी को भगा दे, लेकिन मॉन्स्टर ने मना कर दिया। कॉनर के पास मॉन्स्टर की पहली कहानी सुनने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं था। मॉन्स्टर कहानी सुनाना शुरू करता है। एक बार एक बुद्धिमान और महान बूढ़े राजा ने एक के बाद एक अपने 3 बेटों को खो दिया। रानी अपने तीनों बेटों की मौत को सहन नहीं कर सकी और राजा को अपने अनाथ पोते के साथ अकेला छोड़कर चल बसी। छोटे राजकुमार को बूढ़े राजा ने पाला था, लेकिन जब छोटा राजकुमार लगभग एक आदमी बन चुका था तो बूढ़े राजा ने एक जवान और खूबसूरत नई रानी से शादी कर ली। कुछ समय बाद राजा की अचानक मृत्यु हो गई और कई लोगों ने अनुमान लगाया कि नई रानी ने राजा को सिंहासन के लिए जहर दे दिया। राजकुमार राजा का स्थान लेने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए कानून के अनुसार रानी 1 और वर्ष के लिए शासन करेगी। हालांकि रानी रानी होने का आनंद ले रही थी। रानी बने रहने के लिए रानी राजकुमार से शादी करना चाहती थी। हालांकि राजकुमार को यह पसंद नहीं आया, इसलिए वो अपनी प्रेमिका के साथ रात के अंधेरे में वहां से भाग गया। वे एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। अगली सुबह जब राजकुमार जागा तो उसकी प्रेमिका खून से लथपथ वहां पर मरी पड़ी थी। इस अवसर का लाभ उठाकर राजकुमार ने लोगों का समर्थन हासिल किया और वो सदाबहार पेड़ जिसके नीचे वो लेटे हुए थे वो एक मॉन्स्टर में बदल गया और रानी को सिंहासन से हटाने के लिए राजकुमार की हेल्प की। कहानी सुनने के बाद कॉनर ने सोचा कि ये बुराई पर न्याय की जीत है।
लेकिन मॉन्स्टर ने कॉनर को बताया कि रानी ने राजकुमार की प्रेमिका को नहीं मारा था, लेकिन लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए राजकुमार ने ही अपनी प्रेमिका को अपने हाथों से मार डाला था। रानी ने राजा को जहर नहीं दिया था, वो केवल बूढ़ा हो गया था। रानी हत्यारी नहीं थी। तो मॉन्स्टर रानी को अपने साथ समुद्र के किनारे एक गांव में ले गया, जहां उसने एक नया जीवन शुरू किया। इस कहानी में मॉन्स्टर कॉनर को बताता है कि मनुष्य एक अनसुलझा प्राणी है और कॉनर की दादी की तरह कोई भी पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं है। मॉन्स्टर की कहानी सुनकर कॉनर को समझ में आ गया कि उसकी दादी क्या कर रही है। अगले दिन स्कूल में उसने लंबे लड़के को फिर से घूरा और कॉनर को फिर से पीटा गया। दूसरी ओर कॉनर की दादी कॉनर की देखभाल के लिए केवल उसके पिता को बुला सकती थी, क्योंकि उसकी मां तो अस्पताल में भर्ती थी। अपने पिता के साथ खुशी के बिताए पलों की वजह से कॉनर इस निराशाजनक शहर को छोड़कर उनके साथ रहना चाहता था, लेकिन कॉनर के पिता उसे ले जाने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो कॉनर की मां और दादी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, जिससे कॉनर को बहुत गुस्सा आया। घर लौटने के बाद उसने सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उस घड़ी की सुइयां भी खींच ली जो परिवार के पास 100 साल से अधिक समय से चली आ रही थी। और 12:07 का वक्त होने के साथ मॉन्स्टर फिर से प्रकट हुआ और कॉनर को दूसरी कहानी सुनाने लगा। 150 साल पहले टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही थी, जिसके कारण एक ट्रेडिशनल फार्मासिस्ट का एक लोकल पादरी ने बहुत विरोध किया। भले ही दोनों का उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाना था, सभी ने पादरी का साथ दिया और फार्मासिस्ट का सभी ने विरोध किया। फार्मासिस्ट गहरे पहाड़ों में जाकर छिप गया, लेकिन फिर भी जीवन रक्षक जड़ी बूटियों की तलाश करना नहीं भूला। पादरी की जमीन पर एक सदाबहार पेड़ था। फार्मासिस्ट इस पेड़ को बहुत बुरी तरह से चाहता था, इसलिए वो वहां वापस आना चाहता था, लेकिन पादरी ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन एक दिन पादरी की 2 प्यारी बेटियां एक भयानक बीमारी की चपेट में आ गईं और पादरी को कोई मदद नहीं मिली। हॉस्पिटल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी फार्मासिस्ट ने रिक्वेस्ट की और पादरी को वो सब कुछ छोड़ देने को कहा जिस पर वो विश्वास करता था। अपनी बेटी को बचाने के लिए पादरी ने फार्मासिस्ट की बात मानने का फैसला किया। हालांकि फार्मासिस्ट पादरी से निराश था। अंत में पादरी ने न केवल अपनी बेटी को खो दिया, बल्कि मॉन्स्टर का भी बदला भुगतना पड़ा। पहले तो कॉनर को समझ नहीं आया कि मॉन्स्टर ने किस बात का बदला लिया, लेकिन समझाने के बाद बात उसकी समझ में आई। सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और चॉइसेस का सामना भी सबको करना पड़ेगा। विश्वास बहुत पवित्र चीज है, इसलिए इस पर टिका रहना खुद के अस्तित्व से जुड़े रहने जैसा है। मॉन्स्टर द्वारा कहानी खत्म करने के बाद उसने कॉनर को पादरी को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। कॉनर ने सोचा कि वो पादरी के घर को नष्ट कर रहा है, लेकिन जब वो होश में आया तो उसने पाया कि वो अपनी दादी द्वारा व्यवस्थित कमरे में तोड़ फोड़ कर रहा है। इस समय कॉनर की दादी अस्पताल से लौटी। उसने घर के अंदर के दृश्य को देखा और सदी पुरानी घड़ी की हालत को देखकर दंग रह गई। एक मौन आक्रोश के बाद वो रोते हुए अपने कमरे में लौट गई। अगले दिन कॉनर ने अपने पिता को देखा। कॉनर को डांटने की बजाय उसके पिता ने कॉनर का कमरा साफ करने में मदद की और उसे कॉनर की मां से तलाक का कारण समझाया। फिर दोनों अस्पताल पहुंचते हैं, जहां कॉनर अपनी दादी को देखता है जो चुपचाप बैठी हुई है और उसकी मां जो मजबूत होने का नाटक कर रही है। कॉनर को दिलासा देने के लिए मां ने कहा कि एक सदाबहार पेड़ से बनी हुई एक नई दवा उसकी बीमारी को ठीक कर देगी। घर लौटने पर कॉनर ने मॉन्स्टर को बुलाया। उसे उम्मीद थी कि मॉन्स्टर उसे अपनी मां को बचाने में मदद कर सकता है। उनके बार बार रिक्वेस्ट करने पर मॉन्स्टर सहमत हो गया। कॉनर ने राहत की सांस ली और कुछ देर के बाद शांत हो गया। कॉनर अगले दिन अपने पिता से मिला और चूंकि उसके पिता अमेरिका लौटने वाले थे, वो केवल अपने पिता को सिर्फ अलविदा कह सकता था। उस रात कॉनर ने पाया कि उसकी दादी उसकी मां की होम वीडियोस देख रही थी। वीडियो में कॉनर ने अपनी मां द्वारा बताई गई भूत की पेंटिंग को भी देखा, जो ठीक मॉन्स्टर जैसा दिखता था। तभी कॉनर को एहसास हुआ कि वो पहली बार मॉन्स्टर से अपनी मां की पेंटिंग के जरिए मिला था। खैर, इस समय उसने अपने ब्रश से उस पेंटिंग को फिर से बनाया। डार्क मॉन्स्टर कॉनर के बोझिल दिल की तरह था और वो इसी आक्रोश के साथ स्कूल लौट आया। तभी कॉनर को धमकाने वाले लंबे लड़के ने
उसके थॉट्स को समझ लिया। कॉनर मिलनसार, पतला और चुपचाप रहने वाला लड़का था। वो दूसरों को भड़काकर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। कॉनर क्या सोच रहा है ये महसूस करने के बाद लंबे लड़के ने कॉनर को इनविजिबल मैन की तरह ट्रीट करने का फैसला किया। इस समय मॉन्स्टर फिर से प्रकट हुआ और कॉनर को तीसरी कहानी सुनाई। इस कहानी में एक इनविजिबल आदमी टूट जाता है और फिर वापस लड़ने का फैसला करता है। मॉन्स्टर के कहने पर कॉनर की लंबे समय से दबी हुई भावनाएं आखिरकार फूट पड़ी और उसने लंबे लड़के को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद कॉनर क्लास में लौट आया और उसने पाया कि उसके सहपाठियों ने आखिरकार उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी आंखों में अब उसके प्रति डर भरा हुआ था। बाद में कॉनर फिर से अपनी माँ से मिलने गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे बताया कि सदाबहार पेड़ वाली नई दवा काम नहीं कर रही। ये महसूस करते हुए कि ये उनकी माँ का आखिरी अलविदा था, कॉनर सदाबहार पेड़ के नीचे भागा। वो बड़े पेड़ पर मुक्के और लातें बरसा रहा था और तभी मॉन्स्टर ने उसकी पुकार पर अपना कंट्रोल खो दिया। मॉन्स्टर ने कॉनर को चौथी कहानी बताने के लिए कहा, जिस पर उनकी सहमति हुई थी। इस समय कॉनर अचानक डर गया। वो बस अपनी माँ के साथ वापस अस्पताल जाना चाहता था, लेकिन मॉन्स्टर ने कॉनर के सपने में सबसे भयावह दृश्य दिखाया। तभी वहां पर पहाड़ हिलने लगा, पृथ्वी फट गई और उसकी माँ रसातल की ओर गिरने लगी। कॉनर तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी माँ कॉनर की आंखों के सामने रसातल में गिरती जा रही थी। मॉन्स्टर के लगातार दबाव में उसने आखिरकार अपने रहस्य को उजागर किया। वास्तव में कॉनर को एहसास हो गया था कि उसकी माँ की मृत्यु होने वाली है और इसकी वजह से वो अंदर से टूट चुका था। हालांकि उसका दिल इस सब को जल्द खत्म करने के लिए बेताब था, लेकिन वो समझता था कि जब ये खत्म हो जाएगा तो वो अपनी प्यारी माँ को पूरी तरह से खो देगा। कहानी सुनने के बाद मॉन्स्टर ने कॉनर से कहा कि मनुष्य जटिल जानवर है। हालांकि मैं एक उज्जवल भविष्य में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं रियलिटी का दर्द भी जानता हूँ। इसीलिए कॉनर ने अपने सच्चे विचारों को दबा लिया था। आखिर में ये सब बताने के बाद कॉनर के दिल का दर्द हल्का होता देख मॉन्स्टर को राहत मिली। मॉन्स्टर ने कॉनर को धीरे से सांत्वना दी और उसे गहरी नींद में सुला दिया। जब कॉनर फिर उठा तब बहुत रात हो चुकी थी। हालांकि कॉनर की दादी ने जल्दबाजी में उसे पकड़ा और बिना एक शब्द कहे अस्पताल भाग गई। रेलवे क्रॉसिंग पर उन्हें गुजरती हुई ट्रेन ने रोक दिया और कॉनर ने आखिरकार अपनी दादी के सामने अपनी गलती कबूल कर ली और अब जो हकीकत उनके सामने आने वाली थी उसके बारे में सोचते हुए वे एक दूसरे की बाहों में गिरकर सिसकने लगे। इसके बाद दोनों अस्पताल पहुंचे। इस समय कॉनर ने वास्तविकता से बचने की बजाय इस बार अपनी मां की मृत्यु का सामना करना चुना। मॉन्स्टर के सामने कॉनर ने अपनी मां को कसकर पकड़ रखा था और अपने आखिरी वक्त में मरती हुई मां अपने परिवार के साथ होने से सुकून महसूस कर रही थी। आखिरकार अपनी मां की मृत्यु के साथ कॉनर अपनी दादी के साथ रहने लगा। तभी कॉनर को इस बात का एहसास हुआ कि जो कमरा उसका बेडरूम था वो वास्तव में उनकी मां की शादी से पहले उनका ड्राइंग रूम हुआ करता था। अपनी मां की मेज पर कॉनर ने विशेष रूप से उनके लिए तैयार की गई एक पेंटिंग बुक देखी। उसमें वही 3 कहानियां हैं जो मॉन्स्टर ने उसे बताई थी। एल्बम के लास्ट में उन्होंने एक छोटी लड़की को मॉन्स्टर पर बैठे हुए भी देखा। यहाँ पर उसे पता चला कि मॉन्स्टर उसकी माँ द्वारा उसके लिए बनाया गया एक हेल्पफुल संत था और माँ ने पेंटिंग के थ्रू अपना प्यार जाहिर किया, जिसने मरते मरते उसे साइकोलॉजिकल ट्यूमर से मुक्त करने और जीवन के लिए साहस हासिल करने की ताकत दी। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हाँ, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस